नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे क्लास 10 न्यू सिलेबस एनसीईआरटी 2021-22 मैथ्स आरबीएससी। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 जो कि एनसीईआरटी, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष सिलेबस में परिवर्तन किया है, वही सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम 3.3 के कुछ सवाल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा दूं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हम समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे प्रतिस्थापन विधि की परिभाषा दिखाई दे रही होगी। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रतिलोपन विधि में दिए गए समीकरण युग्म में से किसी भी एक युग्म को लेकर उसको x या y के पदों में व्यक्त किया जाता है और उस मान को दूसरे बचे समीकरण में रखकर अन्य चर जैसे पहले x का मान रखा है तो y का मान प्राप्त करते हैं, यदि y का मान रखा है तो x प्राप्त करते हैं। फिर इस मान को पुनः पहले समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि सबसे कम संख्यात्मक मान वाले समीकरण को सबसे पहले लेना चाहिए। तो ये तो हमने थ्योरिकल इसको सीख लिया। अब इसको प्रैक्टिकल सीखते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो मैं आपको समझा दूं कि प्रतिस्थापन विधि, जिसके नाम में ये कि हमें जो ये दो समीकरण दे रखे हैं रेखीय युग्म, इसमें से x या y, ठीक है, हमारे पास दो मान है यहाँ x और y, इसमें से किसी एक का मान हमें प्राप्त करना है और उसका मान दूसरे समीकरण में रखना है। उसका मान दूसरे समीकरण में रखते ही हमारे पास एक का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, x या y का। उसमें से फिर हमें x या y का मान प्राप्त हुआ, उस मान को प्रथम समीकरण में रखकर दूसरे का मान भी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हम x और y दोनों का मान प्राप्त कर लेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे इसको माना समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो मैं यहाँ लिखता हूं समीकरण 1 से, आपको भी इसी प्रकार करना है, ठीक है ना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। y प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 14 माइनस एक्स, ये काय का मान प्राप्त हो गया, हमें x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। यहां से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। x का मान क्या है हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहां हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे। यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर जो हमारा प्रथम समीकरण वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। अब हमें x या y का मान ज्ञात करना है, तो हम ऐसा करते हैं x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x से y प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस वाई, तो ये काय का मान प्राप्त हो गया, हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं x का ये मान रख दूंगा, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू, ये भी है ना, माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब माइनस वाई और माइनस के 2y हो जाएंगे, ठीक है। 14 माइनस के 2y इक्वल टू 4, ठीक है। 14 अभी क्या है, इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। प्लस का 14 और माइनस के 14, ठीक है, क्या जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। इसको सोल्व करने पर यहाँ माइनस के 2y है, ठीक है। अब 2 इस टाइम y के साथ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। y माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया,
y कितना आ गया हमारा, y हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मान प्राप्त होने के बाद अब हम समीकरण एक में, तो हम लिखेंगे y का मान एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, y का मान अब समीकरण एक में रख देंगे। क्या है समीकरण एक, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, x तो x ही रहेगा, y की जगह 5 और ये क्या आया 14। ठीक है, ये अभी प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएंगे 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9। ये तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो इस प्रकार ये आंसर सॉल्व हो गए प्रतिस्थापन विधि से। हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इसके क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार समझा दूं कि समीकरण एक, पहले हमें समीकरण एक और समीकरण दो लिखा है, तो समीकरण एक लेकर x या y का मान ज्ञात करेंगे, किसी का भी कर सकते हैं। तो x का यहाँ पर मान ज्ञात करने हमने y को इधर भेज दिया ना इस प्रकार। फिर जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वो एक संख्यात्मक रूप में नहीं हुआ, एक समीकरण के रूप में हुआ, लेकिन उसको भी हम समीकरण दो में रख दिया। ठीक है, इस प्रकार रखते हो सोल्व करने पे y का मान प्राप्त हो गया। फिर जो y का मान प्राप्त हुआ उसे ही हमने समीकरण एक में रख दिया। इस प्रकार x का मान भी प्राप्त हो गया, तो x और y दोनों के मान हमें प्राप्त हो गए। अब बढ़ते हैं फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों जो फर्स्ट का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है वह है s माइनस टी इक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से हम उसी तरीके से करेंगे, एस या टी में से किसी एक का मान ज्ञात करेंगे और उसका मान समीकरण दो में रख देंगे। ये हमारा एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। तो ये हमें कुछ बटा के रूप में दे रखा है ना, तो इसे हम पहले सोल्व करके सिंपल बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का कितना हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि आप 10th क्लास में ये बहुत कॉमन चीज हो जाती है। ठीक है, अब 6 ले लिए, तो 6 लेने के बाद 3 के बारे में ये 2 बार आया, 2 से इसको करेंगे एस से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2s, ये टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 3t। ठीक है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये 6 डिवाइड में 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है ना, 6 जो 36। ठीक है, अब हम इसमें से एक मान ज्ञात करेंगे, तो हम s का ज्ञात कर लेते हैं। तो उस तरीके से यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से s माइनस टी इक्वल टू 3, s यही रह जाएगा, t माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, ये आ गया s का मान। अब उसी तरीके से s का मान समीकरण दो में रखना है। अब हमारा समीकरण दो ये है, ध्यान रखना है, इसको सोल्व कर लिया तो ठीक है। अब यहां हम लिखते हैं s का मान दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो s का मान क्या था 3 प्लस टी। ठीक है, तो पहले समीकरण दो लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब s का मान इसमें रख देंगे, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी, ये प्लस है, ठीक है, फिर प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इससे हम गुणा कर देंगे, 2 को 3t से किया तो 6t हो गए ना, 6 हो गए, प्लस 2 को इससे किया तो ये 2t हो गए, प्लस ये 3t हो गए और ये 36 हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2t और 3t, ये कितने हो गए 5t है ना, 5t, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। अब 6 को हम इधर ले जाके माइनस में कर देंगे, तो ठीक है, 36 मतलब 36 में 6 गए तो कितने आए 30 आए। अब 5 का इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 30 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो t हमारे पास आ जाएगा कुछ 6 है ना, 5 6 के 30 होते हैं। ठीक है, ये आ गया 6 आ गया। इस प्रकार t का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, तो t इक्वल टू 6 हो गया। अब हम लिखे t का मान एक में रखने पर, t का मान एक में रखेंगे। ठीक है, t कितना आएगा 6, तो समीकरण एक का हमारा क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3 है,
तो एस की जगह एस, टी की जगह क्या लिख दिया 6, और ये इधर 3। अब 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6 + 3, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम टी का कितना आया 6 और एस का कितना है 9। इस प्रकार ये आंसर हमारा आ गया, है ना। यहाँ से एस का मान निकाला, एस का मान समीकरण 2 में रखा, वहां से टी का मान आ गया और टी का मान समीकरण 1 में रख दिया। इस प्रकार ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट आता है, वह है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ठीक है, यहाँ हम उस तरीके से करेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास 3x - y = 3। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई को इधर रहने देंगे और 3x अभी प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको एक सही तरीके से करने के लिए माइनस के 3x को इधर लाएंगे, बराबर के क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और ये प्लस के 3 माइनस के 3 हो गए, और y को इधर लाए तो y प्लस का आ गया। तो ये y का मान कुछ इस प्रकार प्राप्त हो गया एक सही रूप में। अब y का मान उस तरीके से समीकरण 2 में रखने पर, है ना, वही फॉर्मेट में हमें करना है कि y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहां से हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है 9x - 3y = 9 है। ठीक है, यहाँ 9x हो जाएगा -3। अब ये मान रख दिया 3x - 3, ये y का मान मैंने यहाँ पे रख दिया और बराबर में कितने 9 है। ठीक है, अब ये 9x यहाँ पे 9x रहेगा, 3 को 3x से गुणा किया तो ये हो गया 9x, और माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 को 3 से 9। ठीक है, = 9। ठीक है, अब ये इधर 9x में से 9x जाएंगे तो क्या होगा, है ना, यहाँ पे कोई संख्या 1 में से 1 गया तो 0, तो 9x में से 9x गए तो 0, ये प्लस के 9 है, ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 में से 9 गए तो = 0, तो 0 = 0। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आया 0 आया, x का मान कितना आया 0 आया। ठीक है, अब x का मान 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप, इसमें रखेंगे 3x - y = 3, तो 3, ये 0 रख दिया, ये -y रहा, ये 3 रहा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये -y हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो माइनस के y को इधर ले जाऊंगे, बराबर के प्लस का y, और ये माइनस के 3 हो गए, तो y = -3, तो x = 0 और y = -3। ये हमें मान प्राप्त हो गए, है ना। उस तरीके से करना है, कोई एरर नहीं है, वो का वही फॉर्मेट है। आपको बस वो फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले मैं समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 लेते ही उसमें से x या y किसी एक का मान ज्ञात करना है, और जैसे ही एक का मान ज्ञात होता है उस मान को हमें समीकरण 2 में रख देना है, और समीकरण 2 को रखते हुए अगर y का मान रखा है तो x का प्राप्त होगा, और x का रखा है तो y का प्राप्त होगा। इस प्रकार फिर वो जो मान प्राप्त हो जाए उसको आपको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखकर दूसरे का मान ज्ञात कर लेना। इस प्रकार सवाल सोल्व हो जाएगा, सीधे आपके नंबर आपके अकाउंट। अब हमारा जो फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट आता है वह है कुछ अलग ही टाइप का दिया है, 0.2x + 0.3y = 1.3, है ना, 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसे सिंपल रूप में करना है। किस प्रकार करेंगे कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x/10 लिख सकता हूँ ना, पॉइंट हटा और नीचे 0 आ गया 10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3y/10, और इसको भी 13/10 लिख सकता है ना। ठीक है, इसमें भी इस प्रकार करेंगे 4x/10 प्लस 5y/10 = 23/10। ठीक है, अब हम इस 10 को हटा के इसे सिंपल समीकरण के रूप में लिख लेंगे। इसमें लिख सकता हूँ 2x + 3y = 13। ये हो गया समीकरण ए। अब समीकरण 2 भी इस प्रकार हो जाएगा 4x + 5y = 23।
ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब आप कर सकते हैं आगे तो उसी प्रकार से, तो ठीक है आइए साथ में करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 13। ठीक है, अब किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं यहाँ x का कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर 2x को रहने दिया, ये 3y प्लस का था, 13 में से ये माइनस हो गया। ठीक है ना। अब 2 का है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये इसमें बटा में गया, तो ये इस प्रकार x का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, x के मान को मैंने आपको बताया था, अब हमें समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, यहां से रख लेते हैं x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर आप भी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से एकदम सीधे लाइन वाइज करेंगे ना, पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट नंबर ही मिलेंगे। और ये टीचर पे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने एकदम सीधे सटीक बिल्कुल मान को डायरेक्टली रखते हुए पॉइंट वाइज किया है, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अब x का मान रख देंगे उसमें, तो वो है हमारा समीकरण 2, 4x + 5y = 23। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का मान मैं लिख दूंगा इस प्रकार, 13 - 3y/2। ठीक है, यहाँ 5y रहेगा, यहाँ 23 रहेगा। ठीक है, ये 2 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हम काट सकते हैं क्योंकि पूरे बटा में होता है। ये इससे कट गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 2, 13 - 3y, 5y = 23। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 को 13 से करेंगे तो 13 का 13 26 है ना, 26। ठीक है, ये अभी 2 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, माइनस के 6y, और उधर 5y था और बराबर में 23 था। ठीक है, अब ये 26 प्लस का है, उसमें से जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 6y प्लस के 5y, तो माइनस का y आ जाएगा। ठीक है ना, 6y में से 5y गए तो 1y बचा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का हो गया। ठीक है ना, अब 23 में से माइनस करना है 26, तो जब माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब डिवाइड हम कर ही सकते हैं अब इसमें से, है ना, कि 26 में से 23 गए तो कितना है, 3 आया। ये भी माइनस का y था, माइनस से माइनस कट गया, तो y = कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, y का मान तो प्राप्त हो गया, 1 का मान तो प्राप्त हुआ। अब उसी मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो हम 1 में रख लेते हैं, y का मान 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है वह, 2x + 3y = 13। ठीक है, तो y का मान मैं यहाँ पे रख दूं, 2x + 3 × 3। ठीक है, ये तो 2x ही रहेंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 9, ये हो गए 13। ठीक है, अब 9 को इधर ले जाके इसमें से माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे, 13 में से 9 गए तो कितने हुए, 4 प्राप्त हुए। अब 4 का यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 4 का डिवाइड कर देंगे 2 से, 1 से ले जाएगा इधर, तो x = कितना आ गया, 2 आ गया, और y कितना आया था, y 3 आ गया, तो x = 2 और y = 3 आ गया। इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो गया। क्या करना है, पहले तो मतलब जो पॉइंटों में दे रखे थे उन्हें बटा में 10 लगा के उन्हें सरल समीकरण के रूप में चेंज कर लिया, और चेंज करने के बाद एक समीकरण लेके उसमें से x का मान निकाल लिया, y का भी निकाल सकते थे, हमने x का निकाला ना, दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हो और आगे कर सकते हैं। तो x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 को सोल्व करते हैं, क्योंकि सोल्व करने का एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा सोल्व करने का आपका तरीका बेस्ट होता जाएगा। मैथ तो मांगती प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कामयाब बनाएगी। ये सोल्व करते हुए y का मान हो गया, फिर y का मान उसमें रखते हुए हमने आगे की साइड किया है इस प्रकार, है ना, फिर x का मान हो गया। अब बढ़ते हैं इसके 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है अभी कि √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। अब थोड़े जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाते हैं ना, तो मैथ अपने आप जो हमारा सिलेबस होता है ना, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन देते जाता है। लेकिन ये आपको दिखने में जैसे रूट की संख्या लग रहा होगा, लेकिन इसको हम आंसर करेंगे तो आप खुद देखना, ये बहुत और सवाल से भी बहुत छोटा सोल्व होगा। तो आपको कुछ ही नहीं करना, यहाँ पर समीकरण 1 है और समीकरण 2 है,
तो उस तरीके से करना है कि समीकरण 1 से, हम पहले देख कर ही डर जाते हैं कि ये सवाल तो थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन वैसा कुछ ही नहीं है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, x को यहाँ पे रहने देते हैं, √3y को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का √3y हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में था, ये इधर आ गया √2। ठीक है, ये क्या हो गया, x का मान हुआ। अब उस तरीके से करना है, x का मान उसमें रख देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर, है ना, x का मान 2 में रखने पर, तो देख रहे समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ x का मान रख देंगे तो √3 के पास हम चिपका देंगे ये वाला बिल्कुल, √3y इक्वल टू √2। ठीक है, इधर क्या है, माइनस का √8y है इक्वल टू 0 है। अब √2 तो इससे कट नहीं सकता, तो हम गुणा कर लेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, ये हो गया 3y। ठीक है, अब हम इसका पूरे का अगर एलसीएम ले, मैं आपको लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का हुआ। ठीक है, इसके बटा में तो क्या है, ये √2 है और यहाँ पे 0। ठीक है, अब पूरे का एलसीएम लेगा तो ये तो क्या रहेगा हमारे पास, इस तरीके से हम आगे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये तो हो गया 3y। अब 8 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के √16y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये तो 3y हो गए। अब हमारे पास यहाँ √16 का मान क्या होगा, वर्ग आपको आने चाहिए ना, √16 का मान होता है 4, ये हो गया 4y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब 3y में से 4y गए तो माइनस के क्या है 1y 0। अब 1 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उस तरीके से करना है कि y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान 1 में रख देंगे, क्या था 1, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया √2x प्लस इसके साथ मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अब किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2x प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 काय में, √2 काय में भी ये मल्टीप्लाई में, तो ये भी 0 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 0 है, क्योंकि संख्या में 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो x भी क्या आया, x इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू भी 0, ये मान प्राप्त हुए हैं, है ना। उस तरीके से किया हमने, x का मान लाकर समीकरण 2 में रखकर और समीकरण 2 में जो y का मान प्राप्त हो उसे समीकरण 1 में रख के, यही आपको नियम फॉलो करना है। इस तरीके से कोई भी सवाल हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट सवाल है 6 नंबर का, उसे कर लेते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन आता है वह है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और जो सेकंड समीकरण है वह है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इन्हें हमें पहले तो सरल रूप में करना है। यहाँ मैंने सरल रूप में करके लिखता हूँ, आप समझ गए होंगे। मैंने पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, वो 6 आया, ठीक है ना, फिर 6 और इससे गुणा करके एलसीएम निकाल के 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 आ गया। ये हमने सोल्व करके समीकरण निकाल लिया। ठीक है, इसमें भी इस प्रकार समीकरण निकाल लिए ये। ठीक है, अब इन समीकरण को निकालने के बाद हमें अब आगे सोल्व करना है, तो उस तरीके से करेंगे। इसमें पहले हम x का मान है ना, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से ये समीकरण, इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो मैं x को यहाँ पे लेने दूंगा। ठीक है, ये 9x ले लेते हैं पहले, ये -12, ये प्लस के क्या हो गए 10y हो गए, ये माइनस के थे इधर जाके प्लस के हो गए। अब प्लस के होने के बाद 9 को मैं इसके डिवाइड में भेज दूंगा। ठीक है, ये मैंने 9 को डिवाइड भेज दिया, तो ये क्या आ गया, x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान 2 में, x का मान 2 में, तो 2 क्या है हमारा समीकरण, x
2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब मुझे ये मान रखना है x की जगह, तो ये मैं यहाँ पे रखूँगा, ये -12 प्लस 10y इक्वल टू नहीं डिवाइड बाय 9। ठीक है, और ये 3y और ये 13। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 तो 9 से कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 को इस माइनस से -12 से किए तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस तरीके से 10 को भी करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 20y हो जाएंगे, 20y प्लस के 20y। ठीक है, ये माइनस का था। अब इधर ये पूरे बट्टा के नीचे 9 है, इधर कितना चलेगा, ये चलेगा 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस के 24 प्लस 20y तो रहेंगी, माइनस के 24 प्लस 20y और ये प्लस के 3y। ठीक है, ये प्लस के 3y तो हमारे पास रहेंगे, लेकिन जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3y से ये 9 से गुना होकर ये 27y हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने की है ना, 27y हो जाएगा, और ये 9 13 का इधर जाके 9 को भी तो कहीं भेजना है ना, 13 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ 13 गुना 7 9। ठीक है, 9 सॉरी। अब यहाँ माइनस के 24 से ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले 13 को हम 9 से गुणा कर लेते, 9 एकम 9 18 27 7 2 से लगी 9 एकम 9, तो ये 11 117 आ गए, और ये माइनस के 24 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गए। अब ये 47y हो गए। ठीक है ना, 20y और 27y हो गए 47y। ठीक है, अब यहाँ 117 में जोड़ना है, ये 7 और 4 11 कैसे लगी 3 4, ये 141 हो गए, इधर रह गए 47y। तो यहाँ मैं केवल y को रहने देता हूँ, 47 अभी मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये गया, तो यहाँ y इक्वल टू 47 का हमें भाग देना है, तो कितनी बार आता है आप भाग देखिएगा, मैं आपको गुना करके बता दूं। 47 गुना 3 21 2 से लगी ये, और ये 12 13 14। ठीक है, तो 147 3 बार में आता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से आप भाग देके देख लेना, 3 आएगा। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें 3 प्राप्त हो गया। y का मान प्राप्त हो गया तो x का मान निकालने में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, ठीक है ना, y का मान। अब यहाँ 9x माइनस 10y की जगह 3। ठीक है, और इक्वल टू माइनस के 12। अब ये 9x रहेगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 30 हो गए, ये माइनस के 12, 30 को इधर जाके प्लस का कर देंगे, तो 9x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस का 30। ठीक है, ये इसमें जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, है ना, 12 गए तो 30 में से 18 आ गए, ये भी प्लस के। ठीक है, 18 आ गए, और अब 9 का डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया भैया। y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 आ गया। इस प्रकार x और y का मान हमने प्राप्त कर लिया है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पॉइंट थे वह 6 के 6 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन आपको करने हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल अभी अभी हमने बनाया है, कुछ समय हुआ है, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे कि आपको खुश करें अपने मेहनत के इस प्रदर्शन से, कि ताकि आप भी लोग इसको पढ़ सके और बहुत आगे बढ़ सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देंगे।